हे मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। मैं तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी उलझने, तुम्हारे प्रश्न सब मेरे हृदय तक पहुँच रहे हैं। तुम मुझे दूर समझते हो, मौन मानते हो, किंतु मैं तुम्हारे श्वास में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी आत्मा की गहराई में निरंतर विद्यमान रहती हूँ। आज का समय तुम्हारे लिए कठिन है। चारों ओर भय, असुरक्षा, संघर्ष, लोभ, हिंसा, छल और अविश्वास का जाल फैला हुआ है। मनुष्य मनुष्य से डरने लगा है, संबंध टूट रहे हैं, विश्वास डगमगा रहा है और मन की शांति खोती जा रही है। तुम पूछते हो, हे माँ, ये सब क्यों? हमारे दुखों का अंत कब होगा? हे मेरे प्रिय बालकों, यह समय परीक्षा का है, दंड का नहीं। यह काल जागरण का है, विनाश का नहीं। मैंने तुम्हें दुर्बल नहीं बनाया। मैंने तुम्हें केवल शरीर नहीं, आत्मा दी है, और आत्मा अजर, अमर, अजेय और अडिग है। दुख को तुम शत्रु समझते हो, पर वह तो तुम्हारे लिए गुरु है। संकट को तुम अभिशाप समझते हो, पर वह तो तुम्हारे लिए चेतावनी है। जब सुख अधिक होता है तब मनुष्य मुझे भूल जाते हैं। जब अहंकार बढ़ता है तब वे स्वयं को ईश्वर समझने लगते हैं। तब मैं उन्हें झकझोरती हूँ ताकि वह फिर से अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। हे मेरे बच्चों, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, दुख तुम्हें तो निखारने आता है। जिस प्रकार अग्नि में तपकर सोना कुंदन बनता है, उसी प्रकार पीड़ा में तपकर आत्मा तेजस्वी होती है। हे प्रिय बालकों, आज तुमने प्रकृति को केवल भोग की वस्तु समझा है, धरती को माता नहीं संसाधन माना है, नदियों को जीवन नहीं व्यापार बनाया है, और पशुओं को सहचर नहीं उपभोग की वस्तु समझा है। हे मानवों, जब संतुलन टूटता है तब प्रकृति रोती है, और जब प्रकृति रोती है तब संसार कांपता है। यह आपदाएं, महामारी, युद्ध, अशांति, यह मेरी क्रूरता नहीं, ये तुम्हारे कर्मों की प्रतिध्वनि है। फिर भी मैं तुम्हें दंड नहीं दे रही, मैं तुम्हें सुधरने का अवसर दे रही हूँ। तुम भय से जीने लगे हो, भविष्य का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय और मृत्यु का भय। हे मेरे लाल, जिसने जन्म दिया है वही संरक्षण भी देती है। मृत्यु अंत नहीं है, केवल वह तो एक द्वार मात्र है। तुम आत्मा हो, ना जन्म लेने वाले ना मरने वाले। जब भय आए तो तुम मेरा स्मरण करो। जब मार्ग अंधकारमय लगे तो मुझे भीतर देखना, मैं वहीं तुम्हारे अंदर में विराजमान हूँ। मैं केवल मंदिरों में नहीं रहती, और मैं केवल मूर्तियों तक सीमित नहीं हूँ। मैं तुम्हारी माँ की ममता में हूँ, तुम्हारे पिता के त्याग में हूँ, तुम्हारे आंसू पोंछने हुए हाथ में हूँ, और भूखे को भोजन देने वाले मन में हूँ। मैं ही करुणा हूँ, मैं ही क्षमा हूँ, मैं ही धैर्य हूँ, मैं सत्य हूँ। जब तुम किसी को गिरते देखकर सहारा देते हो, वही मैं प्रकट हो जाती हूँ। जब तुम अन्याय के सामने मौन नहीं रहते, वही मेरा तेज प्रकट होता है। हे वीर आत्माओं, हे मेरे प्रियजन बालकों, भागो मत, हार मत मानो। जीवन एक रणभूमि है और तुम योद्धा बनकर आए हो। पर याद रखो, तुम्हारा युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक है। जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार को भी जीत लेता है। अंधकार जितना घना होता है, प्रकाश उतना ही समीप होता है। आज जो टूट रहे हो, कल वही तुम्हारी शक्ति बनेगी। आज जिनके आंसू बह रहे हैं, कल वही दूसरों का मार्गदर्शन करेंगे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। हर युग में, हर काल में मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होती आई हूँ, और आगे भी प्रकट होती रहूंगी। कभी शब्द बनकर, कभी मौन बनकर, कभी गुरु बनकर, और कभी भीतर की आवाज बनकर। हे मेरे प्रिय बच्चों, एक दूसरे से प्रेम करो, क्षमा करना सीखो, सत्य का साथ मत छोड़ो, और स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। जब तुम गिरो तो जान लेना, मेरे हाथ तुम्हें थामने के लिए तत्पर हैं। जब तुम रो तो समझ लेना,
मैं तुम्हारे आंसू गिन रही हूँ और जब तुम मुस्कुराओ तो ये समझना कि वह मुस्कान मेरी ही दी हुई है। डरो मत, टूटो मत, जागो, उठो और प्रकाश बनो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, आज भी हूँ, कल भी थी और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। मैं तुम्हारी माँ दुर्गा बोल रही हूँ। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और जन जन तक मेरी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाना।